हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो? आप सभी उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सफला एकादशी। ये सफला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सफला एकादशी कथा प्रारंभ करते हैं। तो आइए सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कहानी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। महर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो बड़ा पुत्र था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और व्यस्याक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। वह सदा दुराचारी तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उसे मिलकर राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं वह धन लूट लूट कर एक दिन वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट गया। प्रतिदिन मांस तथा फलों का भक्षण करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष था। वह बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापी लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना हुई। इधर उधर दृष्टि डालकर देखा तो वह लंगड़ाते लंगड़ाते बार बार वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ों में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका दिव्य रूप हो गया। तब से उसकी बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य की प्राप्ति की। 15 वर्ष तक उसका संचालन करता रहा। वह उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बड़ा हुआ और तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर पुत्र को सारा राज्य सौंप दिया। भगवान कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी भी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा पढ़ने और सुनने के अनुसार का आचरण करने से मनुष्य को राज्य से यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो यह हमारी पूजा व्रत कथा संपन्न हुई। आरती कर लेते हैं। तो आप सभी को कथा पसंद आए तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की कथा पौष मास के कृष्ण पक्ष की कथा संपन्न हुई और हम प्रभु को, लड्डू गोपाल जी को, नारायण भगवान को आरती करके और अर्घ दे देते हैं और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांग लेंगे प्रभु से। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। राधे राधे।